अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गुर्दों की जो बीमारी है, मौसम का उस पर क्या असर होता है, सर्दियों में क्या होता है। सर्दी में हमने देखा है कि लोगों की क्रियाटिनिन ब्लड प्रेशर वगैरह ऊपर चला जाता है, तो ये क्यों होता है और इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। अब सर्दी में कई रीज़न्स की वजह से मैंने इस पर पहले वीडियो भी बनाई है। आपका ब्लड प्रेशर मुश्किल से कंट्रोल होता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता है। तो जब ब्लड प्रेशर आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन तेज़ी से बढ़ेगी। जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ये किडनी में जाके प्रेशर बढ़ता है, इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, यानी किडनी के अंदर ज़्यादा टेंशन और प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रोटीन ज़्यादा लीक होती है, किडनी को डैमेज ज़्यादा होता है। और सर्दियों में अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों से बड़ा अच्छा कंट्रोल है तो वो सडनली अनकंट्रोल हो जाता है। अगर आपका 130-80 जा रहा था तो 150/100 इस तरह से हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आपकी गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन बढ़ सकती है, किडनी डिजीज़ तेज़ी से बढ़ सकती है। दूसरा, सर्दियों में ये होता है कि आपकी शुगर भी ऊपर चली जाती है, शुगर का कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं रहता। उसकी बड़ी सी वजह है, एक्टिविटी कम होती है। कुछ लोग मीठा जैसे गाजर का हलवा और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, बाहर सर्दी में निकल नहीं सकते फॉग की वजह से, एक्टिविटी एक्सरसाइज कम हो जाती है, बैठे रहते हैं, उससे आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, शुगर अनकंट्रोल जाती है, उसका गुर्दे पे बुरा इफ़ेक्ट होता है। तीसरा, बैठे रहने से, मीठा खाने से, चीज़ें खाने से, एक्टिव ना होने से वज़न भी बढ़ सकता है। तो जो ज़्यादा वज़न है वो बहुत बड़ी कॉज़ है जिसकी वजह से गुर्दे की बीमारी बढ़ने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा। इससे होता क्या है, इन सारी चीज़ों से, अनकंट्रोल शुगर से, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर से, इनएक्टिविटी से, वेट बढ़ने से, इन सब का गुर्दे पे बुरा इफ़ेक्ट होता है। प्रोटीन लीकेज ज़्यादा होता है, प्रोटीन लीकेज ज़्यादा होने के बावजूद क्रियाटिनिन बढ़ सकती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। बेसिकली आपका किडनी फंक्शन नीचे चला जाता है, GFR नीचे चला जाता है, क्रियाटिनिन ऊपर चली जाती है, ब्लड प्रेशर शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि एक्टिविटी ज़्यादा करें। जितना आप ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट पे अच्छा असर पड़ेगा। अब वैसे तो पैक हो के अच्छी तरह से आप लेयरिंग करके, कैप वगैरह, टोपी वगैरह पहन के, अच्छी जराबें, वूल की चीज़ें पहन के बाहर वॉक कर सकते हैं। आप मौसम भी इंजॉय करेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको सर्दी लगनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं मुमकिन तो फिर घर के अंदर करें। अगर घर के अंदर इंडोर स्विमिंग पूल है या आपके पास साइकिल है, जो स्टैंडिंग साइकिल होता है, या और कुछ नहीं कर सकते तो घर में वॉक करें। एक कमरा भी है तो उसमें आप चक्कर लगा सकते हैं। आप अपने स्टेप्स पूरे करें। अगर आप कम से कम 2-3-4 किलोमीटर के बराबर घर में ही चल लेते हैं तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सीढ़ियाँ तो ऊपर नीचे जाएं, वॉक करें, बी एक्टिव। अब अगर बैठ जाते हैं लहाफ में, रज़ाई में और सोफ़े पे, तो वो फिर उससे आपकी सारी चीज़ें ख़राब होगी। ब्लड प्रेशर के लिए आप ये कर सकते हैं कि नमक का इंटेक कम करें, सॉल्टी चीज़ें कम करें, एक्टिविटी से हेल्प होगी। बीपी की दवाइयाँ आपको एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है अगर आप एमलोडेपिन 5 mg ले रहे हैं तो वो 10 mg करना पड़े। अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो पता चलेगा ना। शुगर का ये हो सकता है कि जब एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो हेल्प होगी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती हैं। इंसुलिन के जहाँ 20 यूनिट लगाते हैं, हो सकता है 26 यूनिट लगाने पड़े। तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवाएं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एडजस्ट करवाएं, शुगर की मेडिसिन एडजस्ट करवाएं, इंसुलिन एडजस्ट करवाएं, ज़्यादा एक्टिव रहें। पहले आपको पता होगा कि ये आपको इशू आ रहा है तो कुछ कर सकेंगे ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सर्दियाँ जब शुरू होती हैं उसके बिगिनिंग में आप अपनी वैक्सीन वगैरह आपने करवा ली है। आप अपने किडनी के टेस्ट करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, शुगर चेक करें, लैब टेस्ट करें, डॉक्टर से डिस्कस करें कि विंटर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो आपको गाइड कर सकता है कि अगर ये हो तो ये करें। तो ये मुझे था कि इस टॉपिक पे मैंने पहले बात नहीं की, तो थोड़ी सी एक आपसे बात हो जानी चाहिए। तो आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।